हेलो दोस्तों, मेरा नाम हमीद काठात है। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री गुरु में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 15 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी भारत की, उससे संबंधित है। और कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, चाहे रीट का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे SI का हो, चाहे कोई सा भी हो, ये सवाल जो है 15 के 15 सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है। इसलिए इन 15 सवालों को आप ध्यान से पढ़ना कि ये 15 सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और इनके आंसर क्या होंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, NEP 2020 किसकी अध्यक्षता में बनी थी? मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बनी थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी थी। दूसरा क्वेश्चन है, NEP 2020 की निर्माण समिति में कितने सदस्य थे? यानी कि के कस्तूरी रंगन जो समिति थी उसमें कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों ने मिलकर NEP 2020 का निर्माण किया था? तो दोस्तों, 9 सदस्यों ने मिलकर NEP 2020 का निर्माण किया था। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि NEP 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य है? 100% सकल नामांकन अनुपात का मतलब हुआ दोस्तों कि भारत की जो सरकार है, हमारी केंद्रीय सरकार जो है, वो किस वर्ष तक ये चाहती है कि स्कूली शिक्षा में सभी बच्चों, मतलब 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले। किस वर्ष तक? तो 2030 तक। हमारी इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले। इसका उत्तर है 2030। अगला सवाल है, NEP 2020 में किस वर्ष तक 100% प्रौढ़ एवं युवा साक्षरता का लक्ष्य है? मतलब जो युवा है और जो प्रौढ़ है वो भी 100% साक्षर हो, ये जो लक्ष्य है गवर्नमेंट का, ये कौन से वर्ष तक है? ये भी 2030 तक है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक सभी जो युवा है, जो प्रौढ़ है, वो साक्षर बने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन का लक्ष्य है? तो दोस्तों, ये नामांकन का लक्ष्य है 2035 तक। 2035 तक गवर्नमेंट चाहती है कि जो उच्च शिक्षा में है 50% लोग तो कम से कम उच्च शिक्षा ग्रहण करें। 100% उच्च शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं और हो भी नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट का 50% का लक्ष्य है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का विस्तार किस कक्षा तक कर दिया गया है? तो दोस्तों, पहले तो ये था 8वीं कक्षा तक, लेकिन अभी सवाल पूछ रहा है कि NEP 2020 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का विस्तार किस कक्षा तक कर दिया गया है? तो दोस्तों, ये कर दिया गया है 12वीं कक्षा तक। इसका उत्तर है 12वीं कक्षा तक, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में भारत की GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा में व्यय किया जाएगा? तो ये है 6% व्यय किया जाएगा। NEP 2020 के तहत भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अगर सवाल ये पूछ ले कि पहले कितना खर्च किया जाता था, तो पहले 4.43% ये खर्च किया जाता था। 8वां सवाल है, NEP 2020 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कितने प्रतिशत नई सीटें जोड़ी गई है? तो तकरीबन 3.5 करोड़ ये नई सीटें जोड़ी गई है। इसका उत्तर होगा 3.5 करोड़। 9वां क्वेश्चन है, NEP 2020 में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा को कितने वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तो पहले तो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए था, किंतु अब ये 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए कर दिया गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। NEP 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 10वां क्वेश्चन है। तो ये मिली थी मेरे दोस्तों 29 जुलाई 2020 को मिली थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है,
NEP 2020 में 10+2 की जगह शिक्षा का नया फार्मूला क्या आया है? तो 5+3+3+4 का ये फार्मूला आया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पहले 10+2 का चलता था, अब चलेगा 5+3+3+4 का चलेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में शोध और नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना पर बल दिया गया है? तो दोस्तों ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि राष्ट्रीय शोध संस्थान NRF की स्थापना पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये तो सबको ही पता है, न्यूज़ में भी आया था कि शिक्षा मंत्रालय इसका नया नाम रखा गया है। 14वां क्वेश्चन है, NEP 2020 में निम्न में से किन भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु भारतीय अनुवाद एवं व्याकरण संस्थान की स्थापना की गई है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत और या फिर फारसी या उपयुक्त सभी। तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उपयुक्त सभी भाषाओं को मतलब बढ़ावा देने के लिए भारतीय अनुवाद एवं वाक्य संस्थान की स्थापना की गई है, जिसमें इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। पाली, प्राकृत और फारसी भाषाओं को, सभी भाषाओं को मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है वो बढ़ावा देना चाह रही है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में कितने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस मिलेगा? तो 100 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस मिलने वाला है। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको ये जो मैंने 15 क्वेश्चन बताए हैं, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। SSC के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, राजस्थान पटवार में पूछे जा सकते हैं, रीट में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ तक कि जो CTET जो केंद्रीय लेवल के जो एग्ज़ाम है जितने भी शिक्षा विभाग के, तो खास तौर पे उन सब में ये जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से टैली कर ले, याद कर ले, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लायक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और पॉजिटिव कमेंट करना, और मेरे जो चैनल को है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि मैं आपके सामने आगे और ऐसी भी कई मज़ेदार क्वेश्चंस की वीडियो ला सकता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।